Hello students, welcome to my YouTube channel MK Math Study। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका एक मूल दिया हुआ है, तो पता करना है कि ये मूल जो है इस समीकरण का मूल है या नहीं, ये पता करना है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसे आइए समझते हैं अच्छे से और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण जो होते हैं वह ax² + bx + c के रूप का होता है, ठीक। और इसमें जब हल करते हैं इसको, तो इसमें x का जो मान आता है, x का जो मान आता है ये 2 आता है। 2 x का मान कब आता है? 2 आता है। 2 x का मान 2 आता है। नहीं सॉरी, जब इसको हम लोग हल करते हैं तो इसमें से हमें x का जो मान निकलता है उसको हम लोग मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, या उसे शून्य कहते हैं, या क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं, या इसको हल कहते हैं, ठीक। कभी कभी 1 नंबर वाले प्रश्न में पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण के ये जो द्विघात समीकरण होते हैं, द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं? हल होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं, हल के जगह पर लिख देंगे कितने मूल होते हैं, या इसको भी हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज? कितने शून्यक होते हैं, ठीक। तो ये तीनों नाम एक ही है, तीनों का मतलब एक ही समझेंगे। तो द्विघात समीकरण में हलों की संख्या 2 होती है। द्विघात समीकरण में हलों की संख्या कहें, चाहे मूलों की संख्या कहें या शून्यकों की संख्या कहें, इसमें कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक। अब प्रश्न क्या बनता है कि कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं, समीकरण दे दिया जाएगा, द्विघात समीकरण दे दिया जाएगा और एक कोई मूल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हाँ ये जो है इस समीकरण का मूल है या नहीं, ठीक। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, ये जो दिया हुआ है मूल, ये जो मूल दिया हुआ है, ये मूल जो दिया हुआ है, यह कितना दिया है? 5। मूल कितना दिया रखा है? 5 दे रखा है। इसको क्या करेंगे? तो जो समीकरण दिया है, इस समीकरण को सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x² - 5x + 2 ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस मूल को x के जगह पर पुट कर देंगे। मूल को क्या करेंगे? x के जगह पर रख देंगे। अब x की जगह पर जब इसे हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुने x की जगह पर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब प्लस में क्या है? 2 है। प्लस में क्या है? 2 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्व। तो 2 गुने ये 5 का स्क्वायर कितना होता है जी? 5 का स्क्वायर 25 होता है। और ये देखिए माइनस में ये 5 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 25 हो गया। ये प्लस में क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो ये 25 गुना के कितना हो गया? 50 हो गया। माइनस 25 अब प्लस में 2। अब क्या होगा? ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो दोनों को एक साथ में जोड़ लेंगे तो 52 हो गया। और ये माइनस में कितना हो गया? 25 हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 27 मिलेगा। माइनस करने पर कितना मिल गया? 27 मिल गया। अब यहाँ पे जो मेरा समीकरण है इसका वैल्यू कितना आ गया जी? 27 आ गया। जबकि हमें इसे आना चाहिए क्या? 0 आना चाहिए। अगर यहाँ पर ये 0 होता, तो तब हम कहते कि
ये जो समीकरण दिया गया है इसका यह मूल है। और चूंकि हमें जीरो नहीं हुआ है, ये जीरो नहीं हुआ है, तब क्या कहेंगे इसका यह मूल नहीं है। ठीक, तब कि तो यहाँ पर मेरा P5 मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 27 आ गया। अगर यह शून्य होता, अगर यह शून्य होता तब यह मेरा क्या कहता, इसका यह मूल कहलाता, लेकिन शून्य नहीं है तो क्या लिखेंगे कि 2x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 5 नहीं होगा। ठीक, नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया ना बाबू समझ में? आया समझ में? क्या हमने किया, यहाँ पे प्रश्न दिया है, ये समीकरण दिया गया है, इसका एक मूल पूछ रहा है, इसको मैंने क्या किया x की जगह पर पुट किया। यहाँ पे देखिए x की जगह पर पुट किया। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो परिणाम मुझे 0 मिलने चाहिए, लेकिन परिणाम मुझे मिला कितना 27 मिला। इस प्रकार से इसके ये शून्य नहीं है, इसके यह मूल्य नहीं है, इसके यह हल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा बाबू, क्या लिखा है, जांच कीजिए कि x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। समीकरण को देखिएगा 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं। हमें हल देखना है कि इसका ये जो समीकरण दिया है इसका x बराबर 1 हल है या नहीं। तो क्या करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, समीकरण को लिखते हैं। समीकरण क्या है मेरा, 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण है। अब ये पूछ रहा है कि x बराबर 1 जब x बराबर 1 जो है ये इसका हल है या नहीं। तब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे। क्या करेंगे बाबू, x का मान कितना है 1, इसमें x के जगह पर रखेंगे। ठीक, और इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर ये 0 के बराबर आ गया तो इसका हल है, और 0 के बराबर नहीं आया तो हल नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, x के जगह पर 1 रखते हैं। कहाँ रखते हैं, x के जगह पर। देखिए x² है, 1 का हमने कर दिया, माइनस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 2 आगू में x की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, x की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, क्योंकि x बराबर 1 दिया है। अगर 2 दिया रहता तो 2 रखते हैं, 3 दिया रहता तो 3 रखते, मतलब जितना दिया रहेगा उतना यहाँ पे हम रखेंगे। फिर क्या है प्लस है तो प्लस 1 है, बराबर में क्या आना चाहिए 0। चलिए हल करते हैं। तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग कीजिएगा, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, इसको एक बार लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 हो गया, अब माइनस क्या हो गया -2 अब प्लस में क्या है 1 बराबर 0। अब चलिए ये प्लस में है, ये प्लस में है तो 3 और 1 कितना हो गया 4, तो 4 - 2 बराबर 0। यहाँ पे मैंने क्या हो गया 2 बराबर 0। क्या 2 बराबर 0 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। अतः क्या हो गया, x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 का हल नहीं है। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। देख लिए ना, यहाँ पे हमें क्या बोला था, इसका मान कितना चाहिए 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, जबकि 0 ने क्या गया 2 आ गया तो हल नहीं हुआ। और क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए, और दूसरा क्वेश्चन में यहाँ बदलाव कर देता है, यहाँ माइनस देता है, माइनस का 1 यहाँ पे हो जाता, तब इसको हल करेंगे तब यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो -2 और -1 -3 हो जाता, और +3 तक कट के 0 होता, तब मेरा क्या होता हल होता। परंतु प्लस में क्या है +1 है। इस प्रकार से हमने देखा कि x बराबर 1 समीकरण इतने का। तो आइए अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में ही
हम यहाँ पर केवल क्या कर दिए प्लस था, तो इसमें हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब जांच करके देखते हैं कि यह x बराबर एक समीकरण इतने का हल है कि नहीं। तो प्रोसेस वही करेंगे। समीकरण क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अब x की जगह पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं x की जगह पर बाबू 1 रखते हैं, ठीक है। 1 रख के हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, और 2 एकम 2 और माइनस 1 बराबर 0। अब 3 में 1 से गुना कर दिए तो क्या हो गया 3 हो गया, और माइनस में 2 और माइनस में 3, माइनस में कितना हो गया 3 हो गया। अब माइनस में 3 और प्लस में 3 ये करके क्या बच गया 0, तो 0 बराबर 0, 0 बराबर क्या हो गया 0। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इस समीकरण में जब x बराबर 1 रखते हैं, इस समीकरण में x बराबर 1 रखते हैं तो हल में ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः x बराबर 1 समीकरण 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है, ठीक है बाबू। इसी तरह से कितना हो प्रश्न, कोई भी प्रश्न दिया है केवल जांचना हो तो हम क्या करेंगे वह मान इसमें रख के देखेंगे, वह मान समीकरण में रख कर देखेंगे। जिस प्रकार से यह हमने रखा है, अगर वह 0 आ जाता है, 0 बराबर 0 हो जाता है तो आप कहिएगा यह हल है, इसका हल है। और 0 बराबर 0 नहीं होगा तो इसका हल नहीं है।